नमस्कार, मैं उमेश भदौरिया। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज उत्तर प्रदेश पर देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। वृंदावन में दर्दनाक हादसे के बाद लापता श्रद्धालुओं की तलाश में प्रशासन द्वारा यमुना नदी में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसी क्रम में सोमवार की सुबह मथुरा के श्रृंगार घाट पर यमुना में एक महिला का शव तैरता हुआ मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय गोताखोरों ने नदी में शव को तैरते हुए देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकाला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव 10 अप्रैल को वृंदावन में नाव पलटने से हुए हादसे में लापता हुई मोनिका टंडन नामक महिला श्रद्धालु का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि वृंदावन हादसे में कई श्रद्धालु लापता हो गए थे, जिसकी तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे में मथुरा के श्रृंगार घाट पर शव का मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि हादसे का प्रभाव यमुना के बहाव के साथ दूर तक पहुंच रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और पूरे मामले को गंभीरता से जांच की जा रही है। क्राइम न्यूज उत्तर प्रदेश से मथुरा संवाददाता उमेश भदौरिया की खास रिपोर्ट। अभी हाल ही में वृंदावन में जो हादसा हुआ उसको लेकर आज कौन से घाट पर जो डेड बॉडी मिली है उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं रमेश चंद्र शिवलाल चतुर्वेदी मथुरा निवासी हूँ। प्रयाग घाट पर यहीं शाम घाट पर रहता हूँ। रोज विधि विधान से जैसे मैं किया करता हूँ, अपना टहलना और दर्शन देव के लिए निकलना, अचानक पुलिस के सायरनों की आवाज आई और बहुत जोर से भीड़ का मजमा इकट्ठा होने लगा। मेरी भी जिज्ञासा हुई कि चल के देखा जाए क्या है, लेकिन बड़े हृदय विदारक घटना को देख के मन बड़ा ही दुखी हुआ है कि आज प्रशासन की और नगर निगम की जो भी लापरवाही है, इसमें कोई भी अधिकारी हो, मैं उसके लिए सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। न मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, न मुझे कोई किसी से कुछ कहना सुनना है, मगर इतना जरूर है ये जो नाव वालों की आताताई चल रही है वृंदावन में, जिस तरीके से 30-30, 40-40 आदमियों को बिठा के पैसे के लालच में, अरे पैसे कमाने के लिए धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र सभी अपने अपने भाग्य का कमा रहे हैं, मगर इनकी जो आताताई है उस पर प्रशासन रोक लगाए। और डेड बॉडी आज 3 दिन बाद यहाँ तैर के आके मिली, अपनी आंखों से देखी है। अभी प्रशासन लेके गया है पूरी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में। मैं प्रशासन की, यहाँ पुलिस बंगाली हाट चौकी की दुरुस्ता को भी कहूंगा तो तुरंत फौरन कार्रवाई की और एकत्रित करके ये किया। मेरा जो फर्ज था, मुझे कोई आलातकारी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैंने ट्रैफिक को संभाल के क्लियर कर दिया। मजमा तो बहुत लग जाती है, मगर जिसके बच्चे, पति, भाई जो गए हैं, उनकी आत्मा से सोचो कि जो तीर्थ करने आते हैं यहाँ पर, कि हमारी सुरक्षा कम से कम भगवान के नगरी में तो होगी, वो सुरक्षा भी शहर में नहीं है, तो इससे ज्यादा दुखद घटना क्या हो सकती है। तो मेरी सभी प्रशासन से, आलाधिकारियों से, नगर निगम से ये निवेदन है, कृपा करके इसके लाइसेंसिंग करें। 8 आदमियों से ज्यादा किसी को बैठाने नहीं है। ये 10-10, 15, 20 हजार रुपए लेके आताताई कर रहे हैं। पैसे या धर्म क्षेत्र में सभी भिखारी भी कमा के खा रहा है और अन्य रास्ते से खा रहे हैं, मगर ये कोई रास्ता नहीं है कि किसी की जान के खुला। मैं पूछता हूँ, आज प्रशासन 10-10 करोड़ रुपए में क्या उन जानों को जो गई है वापस ला सकता है? जिनका जो खोया है उनके लिए क्या कीमत आकोगे? अरे भगवान से डरो और थोड़े प्रशासन में चुस्तता लाओ, खाओ पियो, लहर करो, मजा करो, जियो और जीने तो इस तरह से दुर्घटनाओं की रोकथाम की कड़क कार्रवाई हो, यही मेरा निवेदन है। ऐसा डीएम साहब ने अभी हाल ही में एक वो दिया है और कहा है कि सभी घाटों पर पुलिस मुस्तैद रहती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे सर, पुलिस मुस्तैद रहती है, मैं पुलिस प्रशासन से कुछ भी नहीं कहूंगा। हाँ, मुस्तैद थी तो आ गई, मगर क्या ड्यूटी हुई, घटना क्यों हुई? घटना कहीं ना कहीं लापरवाही का कारण है। पहले पुलिस प्रशासन घाटों पर रहता था जी, मैं ये कहूंगा बिल्कुल नहीं। आते राउंड लेते, मैं आलाधिकारियों से बहुत संतुष्ट हूँ। उससे भी वो सिर्फ ट्रैफिक को देख लेते, हाँ भाई कोई भीड़ भड़ाका या हल्लाबाजी तो नहीं है, मगर घाटों पे मुस्तैदी कि हर घाटों पे कितने आदमी कौन बिठा रहा है। नाव वालों के ऊपर, एक नाव के ऊपर 3-3 मंजिला तुमने टाइटैनिक जहाज बना रखे हैं और डीजे बच्चे डांस हो रहे हैं। ये धर्म क्षेत्र मथुरा नगरी में क्या डांस नगरी बनाना चाहते हैं ये लोग? मैं नागरिकों को भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की घटना के लिए मात्र अगर कोई जिम्मेदार है तो वो गैर जिम्मेदार अधिकारी जो गैर प्रकार चल रहा है चलने दो, हो रहा है होने दो। ये जो 30 आदमी, 15 आदमी की जो जान गई है,
मुझे वापस दे दो मेरे दोस्तों, कोई भी अगर दे सके तो मैं उसका कोई अधिकार नहीं है, वो अपनी मौत से मेरे एक अलग बात हो गई, लेकिन तुम्हारी प्रशासनिक की लापरवाही सोने आने से आज ये बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं और आए दिन हो रही हैं। बस ये मर नहीं रहे, जिंदा बच रहे, तो क्या वो दुर्घटना नहीं है? क्या हम रूल रेगुलेशन नहीं कर सकते हैं, एक नियमावली नहीं बना सकते हैं, लाइसेंस नहीं दे सकते हैं? सब अनऑथराइज को करके बंद किया जाए और प्रशासन इस बात पे सीरियसली है। नहीं तो बहुत शीघ्र मैं खुद स्वयं अपने बलबूते पे योगी जी से जाके इस विषय में मिलूंगा और विनती करूंगा कि प्रभु ये मथुरा नगरी में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है और भी कई चीजें, लेकिन फिलहाल तो इस दुर्घटना से मुझे बहुत व्यथित हूँ, बहुत आभार, इसलिए धन्यवाद आपका भी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्राइम न्यूज उत्तर प्रदेश पर लेटेस्ट खबरें देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और ऑल का बटन अवश्य दबाएं।